हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो उनके दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग मैं करने वाली हूँ, जो कि मैं कहीं ना कहीं देखूंगी कि आपके पार्टनर स्ट्रांगली इस रिश्ते को लेके उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, इस रिश्ते को लेके वो स्ट्रांगली फील क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज जो भी मैं देखूंगी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी देखूंगी। और लास्ट में हम देखेंगे लव मैसेजेस। ठीक है, तो आपको वेट करना है तब तक। ठीक है, तो साइन यहाँ पे जो है मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, एरीज सजिटेरियस लियो दिख रही है। यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो दिख रहा है। कम्युनिकेशन दिख रहा है, जो कि कम्युनिकेशन दिख रहा है जो कि जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है। ठीक है, ओके, क्लैरिफाई करती हूँ। एक सेकेंड रुकिए, जस्ट प्लीज क्लैरिफाई। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो उनकी एनर्जी दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रैटिट्यूड। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये अंडरस्टैंड हो गया है, ये चीज़ समझ आ गया है कि लाइफ में जो है किसको चूज़ करना है और किसको चूज़ नहीं करना है। हम कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे भगवान प्रभु श्री राम, वो सोने की मृग के पीछे भागे थे, लेकिन वो तो वैसा था ही नहीं। तो आई थिंक आपके पार्टनर जो है उन लोगों के पीछे भागे जो उनके अपने थे ही नहीं, जो कभी उनके लिए कदर करे ही नहीं। ठीक है, तो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये समझ आ रहा है, ये पता चल चुका है कि लाइफ में हमेशा हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए, जो लोग हमारी कदर करते हैं या फिर जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, जैसे कि आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बहुत कदर करते थे और उन्होंने आपका बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो उनको कहीं न कहीं ये फ़ील हो रही है, उनको कहीं न कहीं ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो ये अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही एक यू नो एक खराब महसूस कर रहे हैं। वो अपना दुःख जाके बाँट रहे हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको वो आपके बारे में बोल सकते हैं, जिसको वो खुल के बोल सकते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और अभी वो रियली कहीं न कहीं थैंकफुल फ़ील कर रहे हैं कि थैंकफुल फ़ील कर रहे हैं आपके साथ जो है आप उनका रिश्ता था और आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आए। तो उस चीज़ के लिए वो अपने आप को बड़ा ही ऐसे मान रहे हैं कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उस वक़्त शायद मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं बिल्कुल भली-भाँति समझ रहा हूँ या फिर समझ रही हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी अच्छी दिख रही है। ठीक है, अच्छी मतलब ये कि वो चीज़ें समझ रहे हैं, इस बारे में मैं ज़रूर बोलूँगी कि मुझे अच्छा दिख रहा है। चलो एक इंसान को सॉरी चलो एक इंसान को देर सवेर सही चीज़ें समझ तो आया। वो ऐसा मतलब हमेशा ऐसे मूर्ख की तरह नहीं बैठे, या फिर आपने जितना इस रिश्ते के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, एटलीस्ट वो ये तो नहीं किया ना उन्होंने कि जैसे है वैसा रहने दो और चीज़ों को छोड़ के मतलब तुमको अपने रास्ते छोड़ के मैं आगे बढ़ूँ। ऐसा तो एटलीस्ट वो नहीं कर रहे हैं। एक इनर रियलाइज़ेशन एक होती है ना कि अंदर ही अंदर समझना, अंदर ही अंदर घुटना। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर वर्ड ज़रूर बोलूँगी, अंदर ही अंदर घुटना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मुझे वही चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही घुट रहे हैं। ठीक है। ओके, सो यही रीडिंग करते करते कहीं ना कहीं एक चीज़ मेरे दिमाग में आया, करंट एनर्जी तो मैं देखूंगी, लेकिन अगले 2 से 3 दिन का भी एक शॉर्ट प्रडिक्शन ज़रूर दूंगी आपके रिलेशनशिप का, या फिर एक ओवरऑल मैं चीज़ का एक शॉर्ट प्रडिक्शन दे देती हूँ आपके रिलेशनशिप का। एनर्जी के साथ साथ वो चीज़ भी हो जाएगी। तो देख लेते हैं अगले 3 दिन का प्रडिक्शन क्या हो सकता है। ओवरऑल पॉसिबिलिटी
प्लेफुलनेस, साइलेंस, ठीक है। अगले 3 दिन के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ अनफ़ोल्ड होगी। अनफ़ोल्ड मतलब ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है कि सच हो। बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ हैं आपकी या फिर आपके पार्टनर की, जो आप लोगों का मन है कि हमारा ये रिश्ते में हो तो हमारा बहुत हम लोग बहुत खुश हो जाएँगे, ये वो। तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि अगले 3 दिन के अंदर कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। और जितना चुप रहोगे उतना ही ज़्यादा आपका काम होगा। आपको इतना याद रखना है, ठीक है? कभी-कभी बोलने से चीज़ें नहीं होती हैं, चुप रहने से काफ़ी हद तक चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे यहाँ पे वही लग रहा है कि अगर आप नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, क्योंकि आपका जितना बोलना था आपने बोल लिया है। आपको और मतलब कितना एक ज़ाहिर करोगे, तो जितना आप जो भी जहाँ पे भी जीवन में आपको बोलना था आप बोल चुके हो। अगले 3 दिन में थोड़ा आपको चुप रहना है, आर्गुमेंट्स नहीं करनी है, या फिर अपनी चीज़ के लिए साइलेंट फाइट आपको देनी है, तब जाके कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। कुछ चीज़ें ड्रामेटिक होता हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ चीज़ें आप खुद ड्रामा करके आपको मिलेगा, ठीक है? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा, और टेढ़े का मतलब थोड़ा ड्रामा आपको करना पड़ सकता है टू गेट एनीथिंग। आपको अगर लाइफ से कुछ चाहिए या फिर लाइफ में कुछ चाहिए, तो थोड़ा सा वो आपको करना पड़ेगा। तब जाके जो भी आपकी इच्छा है या फिर आप जो भी चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है? मुझे इस चीज़ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि अगले 3 से 4 दिन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगा, जिस चीज़ की वजह से जो है आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल सकता है बेसिकली। और मुझे पॉसिबिलिटी ऐसा दिख रहा है कि आप अगर सिर्फ़ ये रिलेशनशिप की बात करूँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है अगले 3 दिन में कि आप जो भी चाहते हो उसका एक रास्ता निकल के आए, ठीक है? कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है? मतलब कुछ भी चीज़ आप फ़ील करते हो कि दिस इज़ वे मतलब इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्ट प्लस प्रैक्टिकल वर्क करोगे, तो उसके लिए रास्ता जो है वो अपने आप खुल जाएगा। आप दोनों ही फ़ील करोगे कि हमने सोचा नहीं था, और ये चीज़ हो गया, ठीक है? तो मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला है अगले 3 दिन के अंदर स्पेशली, ठीक है? अगर ये रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो। बाकी ओवरऑल के लिए मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा-सा आपको प्ले हार्ड टू गेट, आपने ये बात सुनी होगी, मतलब पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ भी लाइफ़ में चाह रहे हो पाने के लिए साइलेंटली आपको काफ़ी सारी चीज़ करना पड़ेगा, बोल के करोगे नहीं होगा। दिमाग लगाओगे तो आपका काम डेफ़िनिटली बन जाएगा अगले 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है? बैक टू द एनर्जीज़, फीलिंग्स की तरफ आते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आइसोलेशन का कार्ड है। आपके पर्सन आइसोलेटेड, वो बहुत ज़्यादा ही अकेला महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सिर्फ़ नाम के लिए एक पर्सन है, उनके अंदर काफ़ी सारी फीलिंग्स जो है वो मर चुकी है। मैं आपको लेके नहीं बोल रही हूँ, बोलने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ़ जीते हैं लेकिन उनकी रियल लाइफ़ वैसी नहीं होती है, ठीक है? मतलब वो सिर्फ़ शो करते हैं, वो सिर्फ़ दिखाते हैं, ठीक है, दुनिया को कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन अंदर से वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वही चीज़ उनके साथ हो रहा है, अंदर से वो मुझे काफ़ी स्ट्रेस्ड, काफ़ी परेशान और बहुत ही ज़्यादा परेशानी के साथ अपनी लाइफ का टाइम गुजारते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? वो ऑन ऑफ सिचुएशन, आना-जाना, अ, ये दोनों सिचुएशन आपके साथ बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को कहीं न कहीं इस ऑन ऑफ सिचुएशन को कहीं न कहीं अ, बहुत ज़्यादा ही जो है वो प्रेशर के साथ हैंडल कर रहे हैं, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? वो कोई अपनी लाइफ में मज़े नहीं कर रहे, मस्ती नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रेशर उनके लाइफ में ज़रूर है, कुछ ना कुछ प्रेशर वो अपनी लाइफ में ज़रूर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? आप अगर उनको मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं इनको इतना कुछ बोल रही हूँ लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको इतना बोल देती हूँ कि अभी वो कोई भी चीज़ समझने के मूड में नहीं है। वो अभी सोच रहे हैं कि वो क्या करें, क्या करना सही होगा, इस तरीके से, ठीक है?
तो थोड़ा-सा मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप वक़्त दीजिए, लेकिन थोड़ा-सा इनको सही होने के लिए टाइम लगेगा। इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वो पर्सनल रीडिंग अम, कहाँ से लें, ठीक है? तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, टैरो रीडर सुभष्मिता। मुझे इंस्टा पे आप लोग डीएम कर सकते हो, ठीक है? और बाकी स्पेल वगैरह के लिए भी आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। ये बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ मोस्टली रहती है। तो आइसोलेशन, ये इंसान जो है अभी कुछ समय अकेला रहना चाहते हैं, तो इनको अकेला छोड़ दीजिए, अकल आ जाएगा तो वापस आ जाएँगे, ठीक है? सिंपल सी बात है भई, जिसको जो चाहिए दे दो, वो घूम फिर के वापस आ जाएगा। जो जिसको चाहिए उसको नहीं दोगे ना, तो उसके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगा, चीज़ें नेगेटिव मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? नेगेटिव होना स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर इनको स्पेस चाहिए दे दो, अपने आप ही जब स्पेस मिल जाएगा, खाली फ़ील करेंगे, लौट आएँगे। अगर नहीं दोगे तो सोचेंगे कि क्या करूँ, चीटिंग के लिए ध्यान जाएगा, इस तरीके से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इनको जो चाहिए था मैंने सब कुछ दे दिया और फिर मुझे धोखा मिल गया। गलत इंसान की गलत फितरत ही होता है। सही इंसान कभी आपको धोखा नहीं देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लेंसी। कंप्लेंसी की तरफ बढ़ते हैं तो चीज़ें खराब हो जाने के बाद, उम्र गुजर जाने के बाद जब आप सोचोगे कि अरे मैं ये नहीं कर पाई, तो क्या फ़ायदा? आपके पास करने के लिए पर्याप्त समय था, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, आपने कोशिश की, नहीं हुआ वो चलो ठीक है, लेकिन आप जब कोशिश नहीं करोगे, तो आप बाद में क्या करोगे? परेशान ही तो रहोगे ना। तो मुझे ये पर्सन जो है अभी बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे मुझसे ये रिलेशनशिप नहीं सँभला, या फिर ये रिलेशनशिप मेरा नहीं तरीके से चला, मुझे तो ये रिश्ता चाहिए था, मुझे तो ये इंसान चाहिए था। अभी अभी वो अगर दुःख करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो दुखी हैं, उनको बुरा लग रहा है, ठीक है? वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। तो मैं इतना ज़रूर यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिख रही है, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से उदास है कि वो क्यों आपकी बात नहीं सुने, क्यों उन्होंने आपके साथ फ़ाइट किया, ठीक है? एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मुझे डीपली फ़ील हो रही है कि उनका सिर्फ़ इतना एक लाइन में है कि मुझे फ़ाइट नहीं करना चाहिए था, मुझे सही तरीके से रिश्ता रखना चाहिए था, ताकि अगर ये रिश्ता मेरे भाग में था, तो ये रिश्ता अच्छे से चलता। उनको एक ही चीज़ का रिग्रेट है, क्योंकि एक बार जहाँ पे फ़ाइट हो जाती है, फिर आप बाद में कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, चीज़ें अच्छी नहीं होती है, राइट? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में वही रीज़न है, जिस चीज़ की वजह से जो है ये पर्सन कभी वापस आ नहीं पाए, या फिर इतना दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। आर्गुमेंट्स, वर्बल आर्गुमेंट्स, ठीक है? ये मतलब बोलने से बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हुए होंगे, या फिर फिज़िकल अब्यूज़ भी हुआ होगा। थप्पड़ जड़ना, या फिर कुछ लोगों का होता है ये चीज़, फिज़िकल अब्यूज़ भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत है। तो उनको वही लग रहा है कि अ अगर उस टाइम फाइट नहीं हुआ होता, तो आज शायद इस रिश्ते का जो हाल है और मेरा जो हाल है, मैं सिर्फ़ यहाँ बैठ के दुःख मना रहा हूँ, या फिर मुझे रिग्रेट हो रहा है, तो मैं रिग्रेट नहीं करा होता। और एक होता है ना, किसी की लाइफ़ से अगर आप जाते भी हो, दूर भी होते हो ना, तो एक लेवल का करके जाते हो। ऐसा करके जाते हो कि एटलीस्ट जब आप लौटना चाहो तो लौट सकते हो। लेकिन इन्होंने इतनी टॉक्सिसिटी फैला दिया है, या फिर इन्होंने इतना नेगेटिव कर दिया है चीज़ें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप सिर्फ़ रिग्रेट ही बैठ के कर सकते हो, क्योंकि इंसान को ट्रॉमा देके आप अगर जाओगे तो फिर क्या ही होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट हम विज़डम का देख लेते हैं, किस चीज़ का है भई, ये एनर्जी किस चीज़ के लिए उनका आया है। प्रोजेक्शन, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। इनको ना इतनी सारी चीज़ों में भी अभी क्लैरिटी थोड़ी-सी नहीं है, वो उनको समझ नहीं आ रहा है। वो थोड़े से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए उनको। इतना सब कुछ होने के बाद उनको एक मौका और देना चाहिए है या नहीं? वो एक और मौका आपसे ले या फिर नहीं, ठीक है? ये सब द्वंद उनके मन में, ये सब परेशानी उनके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गली है।
तो मुझे यहाँ पे वही चीज़ लग रहा है कि इतने सारी द्वंद के बीच में ये जो पर्सन है वो एक ढूंढ रहे हैं कि कोई उनको अगर सही मार्ग दिखाए, कोई सही दिशा दिखाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो डायरेक्शनलेस वो महसूस कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या रास्ता सही है और क्या रास्ता गलत है। तो काफ़ी हद तक मुझे वो डायरेक्शनलेस महसूस हो रहे हैं, और तगड़ा वाला आप दोनों के बीच में गलती समझा जा रहा है। कुछ चीज़ों में आप उनको गलत समझ रहे हो सकता है कि वो सच में गलत हो, कुछ चीज़ों में वो आपको गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे 60% मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिख रही है, या फिर ये सारी चीज़ों में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को एक-दूसरे का मतलब रियल फीलिंग्स ही नहीं दिख रहा है। सिर्फ़ आप दोनों एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने में लगे पड़े हो, ठीक है? बुरा मत मानना, बट कभी-कभी ये चीज़ होता है। चलो, देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स। थोड़ा-सा इनको हटाती हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और आगे इन फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है। पे द अटेंशन टू द साइन, आपके लिए मैंने ये कार्ड निकाला है, और एक और कार्ड मेटामॉर्फोसिस। बहुत सोचते हो उस चीज़ के बारे में, बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील करते हो। ऐसा आपको फ़ील होता है कि दिन में आप 100 बार उस इंसान के बारे में सोच लेते हो, बैठ-बैठ के 1000 बार उस इंसान के बारे में आप सोच लेते हो। आप जो भी सोच रहे हो, इतना याद रखो, आपका हर एक थॉट मैनिफेस्ट होता है, तो आपको कॉन्टिन्यूअसली साइन मिलता रहता है। मैं हमेशा साइन एंजल्स की तरफ से नहीं मिलता है, मतलब कुछ-कुछ लाइफ में क्या होने वाला होता है, आपको कुछ-कुछ साइन भी मिलता है, या फिर आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिया है, उसका जवाब भी यूनिवर्स देने लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ लग रहा है कि कंटिन्यूअसली आपको कुछ साइन मिल रहे हैं, आप इस चीज़ से कैसे बाहर निकलोगे, या फिर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है, तो वो भी एक साइन है कि आपको करना क्या है। बाकी देख लो, आपको अगर साइन मिल रहा है, देख लो उस चीज़ के ऊपर ज़रूर कि क्या है, क्या नहीं। नेक्स्ट उनके लिए देख लेते हैं, अनकंडीशनल लव। वारे वाह, ब्यूटीफुल। फ्लर्ट, ओके। सो हेल्दी फ्लर्ट मुझे दिख रहा है। हेल्दी फ्लर्ट मतलब यही होता है कि आपको पाने के लिए मीठी मीठी बातें करेंगे, ठीक है। मीठी मीठी बातों से मुझको फंसाया है, ये आपने सुना होगा ना। तो मुझे वही चीज़ दिख रही है कि ये मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फंसाने का या फिर फील करवाने का मतलब ये नहीं होगा कि वो आपको कोई धोखा दे। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही मतलब होगा कि वो आपको पसंद करते हैं, इसीलिए जो है वो आपको पाने के लिए कुछ मीठी-मीठी बातें कर सकते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव मुझे दिख रहा है। दूसरा चीज़ मुझे दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप में चाहते हैं कि प्यार करो मुझसे, मेरे साथ रहना भी है भी रहो, मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा या फिर रहूँगी। लेकिन कोई ऐसे मत करना कि शादी करो, कमिट करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, मतलब मुझे कुछ बोलो ही मत, हक ही मत जताओ, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। प्यार करोगे, किसी के साथ रहते हो तो हक ज़रूर जताना चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट उनका, इसी वजह से ही इतना सब कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा है। लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या यहाँ पे है। ओके, आपके पर्सन की तरफ से जो पहला लव मैसेज है वो ये है कि रिग्रेटिंग फॉर माय डिसीजन माय लव, ठीक है। जो भी इनका डिसीजन था आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, वो इस रिश्ते के डिसीजन की वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि रिग्रेट वो कर रहे हैं, ठीक है। गलती का एहसास उनको हो रहा है, रिग्रेट वो कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है, आई कैन फॉरगेट यू एवर, मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता हूँ या फिर भूल नहीं सकती हूँ। मेमोरी से आप उनके कभी नहीं जाओगे। अगर ये आपके दिमाग में है कि एक दिन ये मुझे 100% भूल जाएंगे कि मैं कौन हूँ, वैसे कोई नहीं भूलता है, और वैसे भी वो आपको नहीं भूलेंगे। और स्पेशली
जब आपने एक अनकंडीशनल लव दिया है, बिना माँगे आपने इतना प्यार दिया है, तो कोई इंसान भूल ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो यही थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें।